सहारनपुर थाना मंडी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर मात्र 72 घंटे में अपहरण हुई 2.5 वर्ष की बच्ची को बरामद कर लिया है। 2.5 वर्ष की बच्ची को भीख मांगने वाली 2 महिलाओं के द्वारा घर के बाहर खेलते हुए अपहरण किया गया था। बच्ची का अपहरण कर मोटे दामों में बच्ची को बाहर बेचने की महिलाओं ने योजना बनाई थी। बच्ची ना बिकने की स्थिति में महिलाओं के द्वारा मासूम बच्ची को भिक्षावृत्ति में डालने का भी प्लान। फ्रीडम उसी के सामने पेश होना है ना, आज ही करना है, इसको कल कराएंगे, कल कराएंगे। अभी सुपुर्द की क्या काम करते हो तुम? आप इसका लगती है हाँ, यहीं की रहने वाली मूल रूप से, बाहर से नहीं। किस पर्पज से ले क्या बोला जी? 8 तारीख को ये थाना मंडी पे सूचना मिलती है कि छापाखेड़ी चौकी क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची है जो करीब शाम के 6:30-7 बजे से आखिरी बार घर पे देखी गई थी और उसके बाद वो वहाँ से नहीं बच्चे का फोटो मत करो। नहीं सर, पैसे तो कुछ नहीं मिलते, वो ब्लड कर देना यार, तुम लोग अगर डाल रहे हो बल्कि हम डाल देंगे तो मीडिया ब्लड कर देगा। ठीक है। किस पर्पज से ले क्या बोला जी? 8 तारीख को ये थाना मंडी पे सूचना मिलती है कि छापाखेड़ी चौकी क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची है जो करीब शाम के 6:30-7 बजे से आखिरी बार घर पे देखी गई थी और उसके बाद वो वहाँ से हाँ इरशाद, हाँ भाई क्या हो यार, मिला कुछ? ना भाई कुछ नहीं मिला। आगे देखो भाई, नीचे चलो, नीचे चलो जाओ, देखो मिल जाएगा। क्या मिल गई? हाँ पागल है तू। इरशाद हाँ भाई देखो देखो आगे वो इरशाद भाई, तेरे को निकालते रहो। हाँ चल तू भी कर, तू भी कर। इधर जाओ तू, देख क्या चीज है, देखिए वो मोटर ना उठा पड़ा। हाँ बना वीडियो। हाँ रुक जाओ तो, नड्डू लेके जाओ, नड्डू ले लो, नड्डू लेके चलो। इधर को जाओ, कन्हैया तू इधर को जा। हाँ अरे रुक जाओ तो, भाई थोड़ा देर पीछे को ये तो मेरा बोला, मेरा ना लो टोस्ट चाहिए हाँ इरशाद। मोबाइल दो भाई ना, मोबाइल। हाँ मेरा पास कहाँ मोबाइल? अरे दे दो, जला चलो देखो, हमने लाले साहब करवा रहे हैं। इधर हटाइए भाई। हाँ भाई कन्हैया, हाँ भाई इधर हटाओ भाई, हटाओ बच्ची। हाँ भाई बस तो ना देखो भाई, देख के बस तो वैसे ही जावा एकदम। वो इसे डंडा वालों को आगे कर। हाँ इन्हें करो, इन्हें टॉर्च दे दो भाई, इन्हें डंडा वालों को आगे कर दो। इन्हें मोबाइल मेरे उन बाप पीछे वालों का। भाई साहब भाई आगे को चलो, चलते रहे। आ जाओ भाई। अल्लाह वाला भाई।
इरशाद क्या होया कुछ ना भाई ढूंढ रहे भाई चलो भाई चलो ओ हटाइयो भाई हटाइयो और क्या करेंगे नाले में? कन्हैया आगे को चलेगा थोड़ा सा और ये कोई चलो लाला भी चेक करवा दिया है हमने ऊपर कर दे सर क्या पूरा मामला है जो 2.5 साल की बच्ची थी गुमशुदा थी बच्ची है कौन लोग इसे ले गए थे जी 8 तारीख को ये थाना मंडी पे सूचना मिलती है कि खाताखेड़ी चौकी क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची है जो करीब शाम के 6:30-7 बजे से आखिरी बार घर पे देखी गई थी और उसके बाद वो वहाँ से मिल नहीं रही है। काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया स्थानीय लोगों ने। तो पुलिस टीम द्वारा इसमें बहुत ही सघन चेकिंग और जो इसी गुमशुदगी की बरामदी के तहत बहुत सघन ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। सभी आसपास के घरों को भी बहुत अच्छे से चेकिंग की गई थी इसमें और सीसीटीवी फुटेजेस पे हमारी टीम लगी हुई थी जो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं या वहाँ से निकलने के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही थी। तभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लीड मिलती है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाएं इस बच्ची को ले जाते हुए दिख रही हैं और उनके द्वारा ई रिक्शा में कहीं और ई रिक्शा में जाने के बाद आसपास वो कहीं उसके बाद सीसीटीवी फुटेज हमें मिल नहीं पाई। तो हमने आसपास के लोगों से ये जो 2 चेहरे हमारे सामने हैं अभियुक्ताओं के उनको दिखाया, आइडेंटिफाई किया और आज सुबह ही इस जो बच्ची है इसकी सकुशल बरामदगी हो गई है। इसका मेडिकल भी करा दिया गया है, कोई भी इस तरह की चोटें नहीं हैं। अभियुक्ताओं से जो ये 2 अभियुक्ताएं हैं इनसे जब हमने बहुत गहनता से पूछताछ करी तो पता चला ये वहाँ पे आज़ाद कॉलोनी की रहने वाली हैं, दोनों थाना मंडी क्षेत्र की और ये भीख मांगने का कार्य करती हैं और इनकी ये प्लानिंग थी कि इस बच्ची को ये अपने पास कुछ समय रखती हैं और उसके द्वारा ये इनको भेज दिया जाता है इस बच्ची को। सर इससे पहले भी क्या कोई घटना की है? गिरोह में कौन कौन लोग हैं? कब से ये चल रहा है? जी अभी पूछताछ हमारी प्रचलित है और ऐसी अभी तो हमारे सामने कोई केस नहीं है जिसमें कोई बच्ची वहाँ से मिसिंग हुई हो आसपास की लोकेलिटी से। लेकिन अभी इनके फ़ोन रिकॉर्ड भी हम एक बार पूरा अच्छी तरह से देखेंगे और देखते हैं कि कोई और बच्ची के साथ भी उन्होंने ऐसा किया हो या किसी और गैंग में कौन कौन उनके साथ शामिल है उस पर भी हम गहनता से देख रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि जो बच्ची थी अगर वो ना बिकती तो कोई भिक्षावर्ती ने जो है डाल दिया। क्या सर इस पर भी कुछ अभियान चला है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत जी हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया अभी तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि कोई भी ऐसी मिसिंग लड़की है जो उस एरिया से और आसपास के एरिया से काफ़ी समय से नहीं बरामद हो पाई है। तो पहला हमारा फोकस ये रहेगा कि अगर इनसे पूछताछ करके ऐसे क्लू हमें मिलते हैं जिससे उसकी बरामदगी हो पाए। और ये जो भिक्षावृत्ति की आपने बात कही ये DPO जो हमारे हैं उनके सहयोग से भी और हमारा जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके समय समय पर इनके अभियान चलते हैं। इन लोगों का सत्यापन भी होता है और जो लोग स्कूल जाने के इच्छुक हैं, पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, तो NGOs हैं उनसे संपर्क करके उनको स्कूलों में उनका एजुकेशन भी कराया जाता है। गली मोहल्लों में भी अन्य राज्यों से भी जो भिक्षक हैं वो आते हैं, भिखारी जो आते हैं, उनके लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है? किस प्रकार से लोग जागरूक हो, किस प्रकार से पुलिस जो उनकी सख्ताई कर रही है? जी ये घटना ही अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है कि जो आसपास ऐसी महिलाएं हैं उन पे पुलिस को भी और आसपास के लोगों की भी सतर्क निगरानी रखनी चाहिए। और इस तरह की अगर उन्हें महिलाएं काफ़ी समय से घूमती हुई दिख रही हैं तो उनको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और जब वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो हम इसमें आगे कार्रवाई भी करते रहेंगे। क्या सर पुलिस को भी इतना अच्छा नाम क्या पुलिस को भी नाम के लिए कुछ? जी हाँ बिल्कुल SSP सर को रिकमेंड किया गया है कि जो 72 घंटे में ही और बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन ये चलाया गया जिसमें सारे पहलुओं पर चाहे वो आसपास के घर हों चाहे जो इनकी परिवार वालों की आपसी रंजिश हों इन सभी पहलुओं पे इसमें एक तरीके से हमने जांच पड़ताल की थी और CCTV फुटेज जैसे ही हमें मिलती है उसके बाद ये टीम हमारी CCTV फुटेज को उसने पूरा परस्यू किया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सहारनपुर पुलिस ने शादी करने वाले अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ किया मामला दर्ज। SP देहात सागर जैन जानकारी देते हुए बताया बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही की गई है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाल विवाह होने से रोका है।
सहारनपुर गंगोह क्षेत्र के एक गांव में अधेड़ व्यक्ति से नाबालिग लड़की की शादी कराने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद भी हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों का चालान किया है। पुलिस को सूचना मिली है कि लड़की के परिवार वाले उसकी शादी एक 45 वर्षीय व्यक्ति से करने जा रहे हैं। सूचना पाकर महिला सब इंस्पेक्टर बताए गए स्थान पर पहुंची, परंतु वहां ऐसा कोई गतिविधि नहीं मिला। तभी उन्हें पता चला कि विवाह की तैयारियां गांव से दूर एक रिश्तेदार के घर पर हो रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है। इसके बावजूद परिवार वाले उसका विवाह कराने पर आमदा थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाल विवाह के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया। गंगोह में एक बाल विवाह कराया जा रहा था, पूरा मामला पुलिस ने उसमें कार्रवाई। थाना गंगोह पर स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम जहरा में एक लड़की है जो नाबालिग है, उसके परिवार वालों ने उसकी जो है शादी तय कर दी है। इस सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा जो लड़की के घर वालों से संपर्क कर उनसे वार्ता की और उन्हें बताया कि अभी जो लड़की जो है वो अभी नाबालिग है और ये शादी को वार्ता कर रुकवाया गया है। ये जो शादी अभी की तैयारी चल रही थी, जो कि कुछ समय बाद बड़गांव के यहाँ पर उन्होंने तय की थी, बड़गांव थाना क्षेत्र में, तो जो उसे रुकवा दिया गया है। मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, इसके अंतर्गत यह कार्रवाई भी की है और निरंतर इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी अगर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। नाबालिग किशोरी भांजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी लंबे समय से नाबालिग किशोरी भांजी से युवक कर रहा था दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए व्यक्ति को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। सहारनपुर देवबंद नगर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने गत 20 अक्टूबर को नगर के ही मोहल्ला पठानपुर निवासी एक आरोपी पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी की बहन और पिता पर किशोरी को जबरन तेजाब पिलाने का भी आरोप था। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह घटना 9 अगस्त की है। तभी से किशोरी अस्पताल में मौत से लड़ रही है। इसी मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी मौत से गिरफ्तार हुआ, क्या पूरा मामला? ये 20 अक्टूबर 2024 को थाना देवबंद पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक लड़की है नाबालिग, उसके मौसा के द्वारा ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इस मुकदमे के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं उसके न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराए गए। तभी से ये जो उसके मौसा हैं, जो आरोपी हैं, वो फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिले में कार्य कर रही महिलाओं को किया गया सम्मानित। मीडिया को जानकारी देते हुए आदमी अर्चना त्रिवेदी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मिशन शक्ति फेज 5 के तहत स्कूल कॉलेज की टॉपर छात्राओं को जिले में एसपी, एडम और डीएम बनाया गया था। इसी के तहत आज यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें जिले भर की अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को उनका हौसला बढ़ाते हुए सम्मानित किया गया है। ये कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, घरेलू हिंसा से संबंधित है या मैं आपके घर पर लगभग 3.5 साल से हूँ, तो ज़्यादातर लोगों से परिचित हूँ, पर कुछ नए जगह है जैसे परिचित होना चाहिए। बैठे बैठे मेरा नाम निशी जैन है, चादर नगर की निवासी और 14 साल महिला चीफ ब्यूरो की सेक्रेटरी रही हूँ, जब यहाँ पर पुलिस लाइन में ये चलता था। रीना जी से कोई परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप मुझसे बताइए। मैं रीना जैन पिछले 17 सालों से जी न्यूज़ में हूँ। उससे पहले उत्तराखंड में S1 न्यूज़ चैनल और कई सारे समाचार पत्रों में पब्लिकेशन, रैली, बहुत सारी मैगजीन्स में काम करती रही हूँ। गवर्नर अवार्ड ले चुकी हूँ, नाट्य अवार्ड मुझे मिला है। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से हम जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास बहुत सारे मामले महिलाओं के अक्सर आते हैं और हम पुलिस और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं।
कि इन्हें मदद कर दीजिए, इनकी शिकायत आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कोर्ट से हम जुड़े हैं और कई और संस्थाओं से भी। एक्टिविटी सिखाने का कार्य किया जा रहा है। सब लोग ताली जरूर बजाइए। श्रीमती श्रीमती निशी जैन मैम आपके द्वारा, श्रीमती सुरजीत सिंह मैम आपके द्वारा, श्रीमती मीना जैन मैम आपके द्वारा सामाजिक संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है और आपके द्वारा समाज के लिए शिक्षा और रोजगार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। श्रीमती मैम आपके द्वारा एडवोकेट एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हैं आप और सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक से संबंधित याचिका दायर करने वाली आप प्रथम एडवोकेट हैं। श्रीमती सरोज मैम जी मैडम, क्या प्रोग्राम था और किन को सम्मानित यहाँ पर किया गया और ये क्या सरकार की ओर से कौन सा चल रहा है? ये मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ हमारे टॉपर बच्चियां थी, उनको सम्मानित किया गया था, प्रमोट किया गया था अधिकारी के पदों पे बैठा करके। उसी क्रम में ये आज का कार्यक्रम जो हमारे समाज की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला बहनें हैं हमारी, कोई समाज सेवी है तो कोई पर्यावरणविद है या कोई अधिवक्ता है, कोई सोशल रिफॉर्मर है, कोई हमारे राजनीति से जुड़ी हुई महिला है या फिर कोई पत्रकारिता से जुड़ी हुई महिला है, सभी क्षेत्र से हम महिलाओं को यहाँ पर ले आए और उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है। उनको एक प्रमाण पत्र इस आशय का दिया गया है कि उनके द्वारा समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य किया जा रहा है, जो कि समाज के हित में है। लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रही हैं, कुछ हमारी बहनें हैं और कुछ हमारी डॉक्टर बहनें हैं जो कि बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं, वो भी निःशुल्क वो कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं इन सबके द्वारा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित किया है। जी मैडम, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस प्रकार से आत्मरक्षा के लिए उन्हें बताया जा रहा है? ये मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज यहाँ पे पुलिस सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एडीनी मैम ने सबको सम्मानित किया जो अपने अपने क्षेत्र की महिलाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो या फिर किसी काउंसलिंग के क्षेत्र में, अधिवक्ता, डॉक्टर, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किए हैं अच्छे, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। मृत गोवंश के अवशेष को दबाने की बजाय उन्हें खुले में फेंका जा रहा है, जिस कारण गंदगी, बदबू व दुर्गंध से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं खुले में गोवंश के अवशेष फेंके जाने से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। मामला नकुड़ ब्लॉक स्थित रणदेवा गौशाला का है। गौशाला में भूख और बदहाल व्यवस्था के कारण मृत गोवंश को खुले में डाला जा रहा है, जिनका मांस कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्यारे जी महाराज गौशाला क्षेत्र की बड़ी गौशाला में शुमार है, जिसमें करीब 900 गाय रहती हैं, जिसमें रहने वाली गायों में हफ्ते भर में 1 से 2 मौत होती रहती है। पत्रकारों के कैमरे में जब मृत गोवंश की व्यवस्था जाननी चाहिए तो सच्चाई बहुत ही भयानक। हाँ और नहीं होंगी सॉरी। फिनिश कर दो यार, बंद हो जाए यार कैमरा। तो बहुत पड़ने वाले कॉल पड़ा गया यहीं पड़ा जा बड़ा जोड़ो यहीं
जो सही मायने की बात है वही वो करना यहाँ से लंबी हो रही वीडियो जो तीन वाली तो देख लेंगे और क्या होता है। गोपाल क्या हाल है? आएगी जल्दी से जल्दी पाइप करो वीडियो बनाएगा हम तो दिखेगा तो कुछ तो ढूंढ रही है टाइगर है नहीं पैर देखने बड़े की नहीं बनती। अरे आवाज कभी भी स्पीड बढ़ गई कैसा आवाज अरे साइलेंट हो जाएगा आवाज तो इसकी यार हाँ और ले ले अब जहाँ जहाँ में दिखा ना वीडियो में दिख रहा वहाँ शुरू कर दिया लड़की क्यों भाई ले टेप देखेंगे करके आएगा प्रूफ नहीं अभी पहला एसी गया होगा क्यों भाई अरे भीतर वाला घूम कर एक चीज लोकेशन तो दिखाइए अरे बस वहाँ जाएगा ना फिर गाँव वाले दिखाइए ठीक है मुझे क्लिप तो ठीक है दिखाओ दिखाओ वो मेन पेट है तो चल दबरा पे एक करके दिखा मेन पॉइंट अब तो चल आगे में आजा 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 मेन करके शादी हुई है तो अरे और दिखा दे तो बड़ा ये दिखा ये भी देख ये देख ये दिखा कर वो भी दिखा वो टाइम अरे ये वही अरे ये तो दिखाया तो हम दिखा वो देख ये दिखा ये दिखा तुम ये दिखा वो देख के वहाँ चले जाओ आई तो वहाँ आ जाता एकदम वो है तो आ जा अंकित आगे आ फ्रंट का पूरा सारे देखिए यार सिंग कर रहा तो ये भाई इतने सारी वीडियो कवर कर लिया जूम कर कर मुझे कैसे वो तेरी ताजी अरे वो देख रहा है वो तो ही कति ताजी यार वो देख ताजी जूम कर दो नहीं इनकी बना दो और कति ताजी ये कति 2 तस्वीर तो मैंने करी ये वाला पे देख लो कहाँ उन्होंने देगा पता नहीं हो जा रहा है 1 मिनट भी ओ भाई वो मर गया भाई
welcome है पूरा लिंग वही से तो देख लो भाई गवर्नमेंट देवे का आयो नहीं पूरी अटका का सड़ा लेगा एक बात हो रहा है बदल लो यार एक बात हो रहा है बच्चे आ तो पढ़ते हो हैं चार पांच खड़े मार के बड़ा गाड़ी बना है निकाले हां चलो वही करते हैं जो कंटा होगा कोई तो ले कैसे मिले कहता है एक जो यहाँ पीछे से बाहर पीछे खड़ा होगा गेट भी कहीं से नहीं रुक जा वो देख लो अरे देख लो लोकेशन यही की है चल बंद कर दो नहीं मंदिर बंद कर दे यार इतनी बड़ी तो बहुत हो गया वो पड़ा पर पूरे वे मेरा लग गया वो पड़ा पर पूरे वे ये बना यूं कर बना बनाएंगे ये बनाएंगे ये कुत्ते को नाच के बना के मर जा कुछ जूम कर बना चलो रोक जैसे रोक दल जा बड़ी बड़ी बनाओ जगह गाँव सड़ा है री आगे पड़ा सीध दिखा वैसे भी दिखा गाँव सड़ा के पीछे पड़ा देखो किसको कौन है ना कल एक माइक फोन वीडियो बनाता जाओ पहले तो मैंने दब के नहीं कर तो साइकिल पे सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र वार्ड 28 में पार्षद आसिफ अंसारी के प्रयासों द्वारा सड़क का निर्माण कराए जाने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों ने पार्षद का फूल मालाएं पहनाते हुए मिठाई खिलाकर किया स्वागत। सहारनपुर वार्ड संख्या 28 में काफी लंबे अरसे से क्षेत्रवासी कच्चे रास्ते से गुजरने को मजबूर थे, जिसके बाद क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए मौजूदा पार्षद ने नगर निगम नगर आयुक्त से क्षेत्रवासियों की समस्या को अवगत कराते हुए एक सड़क निर्माण कार्य की बात कही थी। पार्षद के काफी प्रयासों के बाद क्षेत्रवासियों को एक नई सड़क मिली है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों ने पार्षद को बुलाकर पुष्प वर्षा करते हुए मिठाई खिलाकर उनका आभार प्रकट किया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि काफी लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे और अधिकारियों के चक्कर भी लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्षद के प्रयासों के बाद आज उनको इस समस्या से निजात मिली है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद के द्वारा क्षेत्र में काफी कार्य कराए गए हैं और आने वाले समय में भी वार्ड संख्या 28 से आसिफ अंसारी की इन्हीं को वोट देकर विजय बनाएंगे। पार्षद जी, आज आपका स्वागत किया गया है पीछे पूर्व मालौल से, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ? ये एक सड़क थी हमारी यहाँ पे इनके लियाकत भाई के मकान से और रियासत के मकान तक लगभग 250 मीटर की, उसका निर्माण हुआ है पहली बार। और उसके एवज में प्यार मोहब्बत बहुत जताई लोगों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के लिए यहाँ बुलाया गया था कि आ जाओ भाई मिठाई खटाई खा लो, और आपने ऐसे सड़क बनवाई, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 28 मोहम्मद आसिफ पार्षद। ये जनक नगर में है, इंदिरा बस्ती में।
ये सड़क बनाई गई है। और इसके लिए पूरे नगर निगम का, हमारे खास तौर पे महापौर जी डॉक्टर अजय कुमार और नगर आयुक्त साहब का और सभी इससे संबंधित टीम का बहुत बहुत शुक्रिया इस सड़क को बनाने के लिए। करो भाई, इधर को भी देख लो वीडियो भाई, फोन आगे भी तो गिरेंगे, आगे भी तो गिरेंगे। फोटो खींचने वाला भाई भैया हैप्पी रुक जाओ। हाँ जी 25 और रुक जा 1 मिनट, अब खेल एडिटर आते थे। और भाई यहाँ से कल को लग जाएगी, कल को स्पीड लगवा दी इसको भी पीछे लगा के चले गए बस। नहीं वो तो पीछे लगा के लग जाएगी। हाँ कल को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। या माजा माजा मामा ये तो बनेगी वीडियो कभी तो यो घंटा करके ये फ्रंट में 2700 2800 ये मॉडल टोन के चले। सहारनपुर जेवी जैन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य के निलंबन से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज के वाइस चांसलर का पुतला फूंक लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कॉलेज के छात्र नितिन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जेवी जैन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य को निलंबन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपना निलंबन वाइस चांसलर HS सिंह, जेवी जैन डिग्री कॉलेज के प्रबंधक समिति के सचिव श्री मोहित सिंह जैन पर लगाया है। पूर्व प्रधानाचार्य के कॉलेज से हटाए जाने के बाद छात्रों का कहना है कि उनके शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और वह सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह से प्रधानाचार्य को निलंबन किया गया है इसकी जांच हो और जो लोग इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं और कॉलेज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। मुर्दाबाद 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 समिति मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम नितिन पवार। रात जेवी जैन डिग्री कॉलेज के जो निलंबन हुए हैं पूर्व प्राचार्य श्री डॉक्टर वकुल बंसल के द्वारा आज एक पत्र उजागर हुआ है जिसमें हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जेवी जैन कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल का निलंबन किया हुआ है पूर्व प्रिंसिपल का, जेवी जैन कॉलेज के प्रबंध समिति के सचिव श्री मोहित जैन और कुलपति महोदय प्रोफेसर HS सिंह के द्वारा किया गया है, दोनों को मिलीभगत करके, जिससे कॉलेज में छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है। कॉलेज पूरी तरीके से सही नहीं चल पा रहा है और उन्होंने रात उन पर बताया है जेवी जैन कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है श्री डॉक्टर वकुल बंसल जी ने कि प्रोफेसर HS सिंह
और श्री मोहित जैन द्वारा दोनों की मिली भगत करने के उपरांत उनका निलंबन 23 सितंबर को समाप्त हो गया था, हालांकि 2023 में। हालांकि उन्हें इस प्रकार की कोई अभी तक उपस्थिति यहाँ उनकी दर्ज नहीं कराई गई है। जेबी जैन कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फिलहाल हो रहा है, सब छात्र छात्राएं परेशान है, शिक्षक भी परेशान है। हम माननीय कुलपति महोदय जी को भी भ्रष्ट साबित करते हैं, क्योंकि राज्य इस प्रकार का पत्र उजागर हुआ है छात्रों के सामने। सब छात्रों को जाकर पता लगाया है उस पत्र के द्वारा कि क्या सच्चाई हुई है। उसमें दिखा गया है कि डॉक्टर गोकुल बंसल के खिलाफ मोहित जैन और विशी ने दोनों ने मिलकर एक पूरी रूपरेखा तैयार करने के उपरांत उनका निलंबन किया है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के खलीफा कॉलोनी उर्फ मिर्दगान में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दंपति समेत बेटे की हत्या से इलाके में दहशत फैली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। बैठो, दो सिपाही से बैठो। पीछे 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 छोड़ो, पीछे। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर चौकी में एक सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई है। इसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60 प्लस एज है, मंसूर और उनकी वाइफ सुबैदा। उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी। एक बेटा इनका हिस्ट्री शीटर भी है जिसका ज़हूर नाम है। तो मौके पर जो है FSL और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुला के हम निरीक्षण करवा रहे हैं। और इसमें तत्काल जो है हमारी जो बेस्ट 3 टीमें हैं वो लगाई गई हैं। घटना का यथाशीघ्र हम अनावरण करने का प्रयास अगर बात करें तो क्या किस तरह सामने आया? देखिए, बॉडीज़ देख के जो है ये मर्डर लग रहा है इसमें, और इसीलिए जो है हमने जो हमारी बेस्ट टीम्स है उसको घटना को अनावरण करने के लिए यथाशीघ्र लगाया गया। किस तरीके से मर्डर की आशंका जताई जा रही है? किस तरह कोई धारदार हथियार? देखिए, इसमें जो है मौके से हमें एक पेशकश मिला है जिसको हमने एग्जामिनेशन के लिए जो है सील किया है और बाकी बॉडीज़ जो है पोस्टमार्टम के लिए गई। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, कुछ लोगों अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जैसे जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। कोई लूट का एंगल तो नहीं कप्तान साहब? कोई लूट या कोई अन्य कोई एंगल दिखाई दे रहा होगा ऐसा? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती प्रथम दृष्टया ऐसे देख के, क्योंकि घर में जो है सामान नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कबाड़ी का काम करते थे। बट सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको इमीडिएटली ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू। 3 दिन पहले सहारनपुर थाना नागल क्षेत्र टपरी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत। मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें मृतक युवक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि पहले भी युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने मार पिटाई की थी और इस बार भी देर रात करीब 1 बजे मृतक युवक को फोन करके बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको बताया गया कि आपके युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।
और मौत का कारण पुलिस ने परिजनों को अनियंत्रित होकर एक्टिव पेड़ से टकराना बताया था। हालांकि इस मामले पर परिजनों का कहना है कि युवक की मौत दुर्घटना एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि हत्या कर युवक का शव वहां पर फेंका गया है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कमेला कॉलोनी पीर वाली गली, और ये हमारी ससुराल का घर है। मेरा साला है जो छोटा भाई है मेरा। और इसको बुला के रात को करीब 1:30 बजे और फोन करके बुला के कहा कि आ जाओ। किसने फोन किया? जिन्होंने फोन किया अभी ये पता नहीं चल रहा। जो रोज कौन फोन करा कर उनके पैसे वैसे खा रखे और बच्चों को मारा भी। पहले भी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा और अभी भी बच्चों को बिल्कुल मार के गेम बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे छोटे भाई को। और हमें यह है सरकार से उम्मीद कि हमारे साथ इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं। एक्सीडेंट बताया जा रहा है। जी नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, इस तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ करता। ये गलत बात है, बिल्कुल बहुत गलत बात है। शक है किसी पे? जी शक है, वो उनकी तहरीर दे दी है और हमें ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले और हमारे बच्चों को मतलब इंसाफ मिले और हमें इंसाफ मिले। जी आपका नाम? गुल मोहम्मद है जी। कहाँ के रहने वाले? लुआनी सराय बकरी वाला चौक, थाना कौन सा? कुतुब शेख। आपके भाई के साथ कुछ हादसा हुआ है, क्या मामला? भाई के साथ ये हुआ जिस पे कोई 1 बजे करीब फोन आया। वो लेटा बता घर में और फोन पे बाहर गया। हमारी मम्मी ने रोका, फिर भी नहीं रुका। और जो जाने के बाद कोई 3:45 बजे करीब फोन आया कि यहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी नागल। वहाँ कोई जाना नहीं आना नहीं, कभी इससे पहले कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसका करने वाले ने ऐसा करा कि एक्सीडेंट साबित हो। ये वो क्लियर दिख रहा है कि एक्सीडेंट है या नहीं है। किसका फोन आया था? वो फोन तो क्या ना वो पुलिस करेगी ना। आपके पास पुलिस का फोन आया? हाँ पुलिस का फोन आया था हमारे उस टाइम में कि यहाँ पे बॉडी मिली है। उस समय क्या रात का था या सुबह? रात का 3:45 बजे फोन आया था। आपको क्या लग रहा है? जी सबको पता है क्या लग रहा है इसमें। ये भी बताने की बात है, ये क्लियर है कि उसका मर्डर कर रखा है। मर्डर कर रखा सर। कौन लोग थे? अगर इतना पता तो मैं खुद ना बताऊं। उन सब घर में घुस जाऊं मैं, जाके खुद मर जाऊंगा मैं। किस लड़की का फोन आया था आप बता रहे हैं? अजी जिसे हमने 10 लाख रुपए खिला रखे सबको पता है, लेकिन हम खोल नहीं रहे। खोल दूंगा तो मैं घर में घुस जाऊंगा उनके जाके सबरों के। मैं घर तक मैं घुस जाऊंगा, लेकिन मैं इससे कानून के हाथ में है ना, कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। बस ये है भैया, नहीं मैं तो घर में घुस जाऊँ सबरों के भी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन रुको, हम कर रहे हैं। बस इसलिए रुके हुए दिन पहले भी मार छेद के गए थे। क्या चाहते हैं? भाई मैं चाहते हैं साथ मिले, जिसने करा उसको उसका वो मिले। क्या नाम था भाई का? ताबिश। क्या उम्र थी? उम्र है 22 साल। तो आपको मर्डर क्या समझ? मर्डर है, क्लियर मर्डर है ये। 100% मर्डर है। लेकिन मर्डर ये पूरी साजिश करके कर रखा कि एक्सीडेंट लगे, पूरी साजिश। बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? भी नहीं आई वो। बस जब वो आएगी क्लियर हो जाएगा। कुछ वीडियो भी सामने आई थी, जी वीडियो सामने आई है। जो है एक्सीडेंट हुआ है इस तरह का कुछ? अजी पेट से नहीं हुआ है, वो तो दिखा रखा है। वो तो इस तरह दिखा रखा है कि एक्सीडेंट लगे। बस ये बात है। सहारनपुर सिविल डिफेंस वार्डन के 3 साल हुए पूरे। नवीकरण के लिए चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन की अध्यक्षता में रखी गई मीटिंग। सहारनपुर में सिविल डिफेंस वार्डन की बुलाई गई मीटिंग। 3 साल की पद नियुक्ति के नवीकरण करने के लिए रखी गई थी मीटिंग। आज सहारनपुर में सिविल डिफेंस वार्डन की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें 3 साल पूरे किए गए वार्डनों के रिन्यूअल के लिए जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस वार्डन चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन की अध्यक्षता में यह मीटिंग रखी गई थी, जिसमें राजेश कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2024 को सिविल डिफेंस वार्डन के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन 3 साल पूरे होने के बाद दोबारा से रिन्यूअल किया जाता है। इसी के लिए आज यह मीटिंग रखी गई है। सभी वार्डनों को बताया गया है जिनके 3 साल पूरे हो गए हैं, वह अपने पर पत्र जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच और अन्य डॉक्यूमेंट दोबारा से जमा कराए, जिसके बाद उनके घर पत्रों की जांच कर दोबारा से सिविल डिफेंस में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर आज यह मीटिंग रखी गई थी। किसी पोस्टमार्टम में उसका पालन नहीं कर रहे, अभी भी रात को ही मीटिंगें चल रही है, तो प्रचार प्रसार कैसे होगा? केवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हो गई बात आप? जी सर।
आदरणीय जी साहब, ये पहले मेरी बात सुनो, ये बेरोजगार है, क्या ये बेरोजगार है, क्या बेरोजगार? देखो, आज सिविल डिफेंस सहारनपुर की मीटिंग बुलाई गई है। सिविल डिफेंस सहारनपुर में जितने वार्डन हैं, इन सबका जो नियुक्ति है फिलहाल वो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए है। शासन आज के नियमानुसार 3 साल के लिए नियुक्ति होती है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। तो रिन्यूअल के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है, क्या क्या कागज़ दिए, क्या क्या प्रपत्र दिए जाने हैं, इसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। वार्डों को निर्देश दिए गए हैं सभी अपने प्रपत्र जमा करा दें। सभी की पुलिस जांच सत्यापन हेतु भेज दी गई है। सबके जो मेडिकल जांच है, मेडिकल जांच ले ली गई है सबकी, क्योंकि जो सिविल डिफेंस का नियम है, जब सरकारी कर्मचारी अधिकारी नियुक्ति के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और आपका हेल्थ सत्यापन दोनों की आवश्यकता है। ऐसे सिविल डिफेंस के लिए सारी शर्तें वही लागू होती हैं वार्डन के लिए जो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए होता है। तो आज डीसी साहब जो कश्मीर सिंह जी हैं, वो लखनऊ मीटिंग में गए थे डीजी साहब की। एक नागपुर सम्मेलन में गए थे जहां हमारे प्रदेश, हमारे हिंदुस्तान के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा मीटिंग ली गई, निर्देश दिए गए। उससे उन्होंने अवगत कराया है कि क्या क्या हमारे माननीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं, क्या क्या हमारे डीजी सर ने निर्देश दिए हैं। उन सबको निर्देशित किया है वार्डों को, इन सब का पालन सुनिश्चित करें और जल्दी जल्दी अपने वार्ड में जमा करें और जागरूक करें, निगाहें बनाए रखें। शहर में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में वार्डन अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें। सहारनपुर में जागरूक करें कि मीटिंगें कर कर बताएं, लोगों को प्रचार करें। बस ये आज यही सब निर्देश वार्डों को दिए गए हैं। नहीं, पद खाली नहीं, पद तो फिलहाल सबका रिन्यूअल होना है। एक आधे जो पद है वो सभी 31 दिसंबर के बाद ही भरे जाने हैं, 1 जनवरी से। उनके लिए नए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। प्रस्ताव लेके क्योंकि हमारे नियंत्रक माननीय डीएम साहब होते हैं, डीसी साहब के माध्यम से माननीय एडीएमई अर्चना द्विवेदी जी के माध्यम से डीएम साहब को जाएंगे, डीएम साहब से रिकमेंड हो गए, फिर प्रमुख सचिव उसको जाएंगे डीजी को, डीजी सर फिर आगे प्रमुख सचिव को भेजेंगे। तो यहाँ से तो जो आईसीओ तक की पोस्टें हैं, 18 पोस्टें, इन 18 पोस्टों का तो शासन को जाएगा। पोस्ट वार्डन का माननीय डीएम साहब के सर से होगा, जो भी दिसंबर जनवरी में होगा, तो सभी पोस्टें भरी जानी हैं। सहारनपुर पुलिस और पेड़ चोरों के बीच हुई मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में पुलिस और पेड़ चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश मुनीर सहित कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गागलहेड़ी पुलिस को अमरपुर के जंगल में पेड़ काटने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार, पेड़ काटने के औजार, चोरी किए गए पेड़, एक छोटा हाथी और एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। आप लोग अच्छा जी, पूर्व के महीने में थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में काफ़ी पेड़ कटान चोरी की जितनी भी घटनाएं थी, उनके अनावरण और रोकथाम को लेकर गागलहेड़ी थाने की पुलिस टीम अमरपुर जंगल में मुखबिर की सूचना में उन्होंने एक गैंग का अप्रहेंशन किया और जब पेड़ काटता हुआ गैंग पता चला उनको, तो वहां पर उन्होंने घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद जो कुछ गैंग के सदस्य थे उन्होंने
पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। जब अभी फायरिंग में उसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम मुनीर पुत्र जिंदा हसन है, उसको गोली भी लगी है, घायल भी हुआ है, जिसको अभी जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। ये सब पूरा ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पे कॉम्बिंग की गई, तो इस पूरे गैंग के 5 सदस्य और मिले, तो टोटल 6 सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं गागल टीम द्वारा, और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसमें कुछ और सदस्य भी हैं जिनको गिरफ्तार करना है। ये सदस्य सबके सब थाना भगवानपुर जिला उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अलग अलग गाँव में, और ये कुछ महीनों से एक्टिव होकर यहाँ पर अपने विभिन्न थाना क्षेत्रों में, चाहे बिहारीगढ़, फतेहपुर और गागलहिटी में पेड़ कटान की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यातायात माह नवंबर को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। क्षमता से अधिक सवारियां लेकर चलने वाले आधा दर्जन वाहनों का किया गया चालान। 21 ओवरलोड ट्रकों पर भी विभाग ने की चालानी की कार्यवाही। ट्रकों से परिवहन विभाग ने वसूला 21 लाख रुपए का राजस्व। छोटे बड़ी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाकर किया गया जागरूक। ARTO व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहे व राठ तिराहे में चलाया गया अभियान। वहाँ चल रहा है, किस तरीके से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है? जनपद हमीरपुर में यातायात माह के शुभारंभ से ही हम लोगों ने यात्री वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियों को, अपंजीकृत सवारी वाहनों का ओवरलोडिंग करते हुए खनन पदार्थ परिवहन कर रहे वाहनों को एवं समस्त प्रकार के अनधिकृत संचालन के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई, और साथ ही साथ उससे अधिक जोर हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने पर, ड्राइवरों, परिचालकों को जागरूक करने का फोकस है। और हम लोग पिछले 2 दिवसों में ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान चलाकर 21 वाहनों का चालान किया है, जिसमें से 10 वाहन निरुद्ध हैं और 10 लाख से ऊपर हम लोगों ने प्रशमन शुल्क वसूल किया है। और आज हम लोगों ने अपंजीकृत सवारी वाहन और क्षमता से अधिक सवारी वाहन के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। 2 वाहन सीज किया है। ट्रैक्टर चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज ढाबों पर अनधिकृत वाहन जो खड़े रहते हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई एवं साथ ही साथ ढाबा संचालकों को जागरूक किया जाना आज के दिन के एजेंडे में है। प्रति दिवसवार हम लोगों ने कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम और चेकिंग अभियान को, प्रवर्तन कार्यक्रम को बना रखा है। उसी कैलेंडर के अनुसार यातायात माह के अंतर्गत कार्रवाई होती है। सहारनपुर में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ट्रक में माल भरकर रुड़की की ओर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना नागल क्षेत्र के लखनौर पुल पर ड्राइवर शोएब और क्लीनर दानिश का शव ट्रक में मिला। दोनों के 3-3 गोलियां लगी हुई थी और मृतक कई घंटे से ट्रक में पड़े हुए थे। राजीरन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस के दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है और वहां पर सैंपल लिए जा रहे हैं। पंजाब की है तो पंजाब है बाहर का। क्या कर रहा है यार? डाल तो ये क्लीनर है। सर ये मेरा साला है, इसका
गाड़ी चलाता है ये क्लीनर है। सर ये मेरा सादा है इसका गाड़ी चलाता है ये मेरा लड़का है, मेरा मेहताब। ये तो जो गाड़ी लेके जाता है उधर तो इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ जानकारी तो पुलिस करेगी इस बात की। तो हमारे तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं उस साइड में। ये रोपड़ से आता है, तीसरे दिन गाड़ी लेके यहाँ सिकंदरपुर के आसपास फैक्ट्री है। ये कलिंकर जो सीमेंट में डलता है, सीमेंट वालों की कंपनी गाड़ी है जी। ये परसों भी गंगोई था। बस हमारी तो इधर तो वैसे कोई दुश्मनी है नहीं, इधर इस साइड ना हमारी कोई इधर, हम तो मजदूर है। बस ये तो वो गाड़ी वो कंपनी वाले बताएंगे किसके पास कितना पैसा था। नहीं जी, इधर नहीं हमारी कोई रंजिश। हमारे दूसरा है वो कौन है? ये कंडक्टर बता रहे हैं सिकंदरपुर का। अभी उनके घर के आएंगे वो बताएंगे जी, हम तो जानते नहीं सर जी। मेरा नाम सिकंदर खान है जी। ये मेरा साला है, ये शोएब जो ड्राइवर था जिसको गोली लगी हुई है, और दूसरे वाला उसका कंडक्टर है, उसको हम जानते नहीं कौन है, कहाँ का है। हमें तो सूचना 1 घंटा पहले मिली थी, हमें गांव में था, बोला कि उसको गोली मार दी, हॉस्पिटल में। बस ये भी मेरे को मालूम नहीं है भैया। ये गंगो में रहते हैं, मैं खेड़ा फगान में रहता हूँ जी, शादीशुदा है। थाना नागल क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास पर एक व्यक्ति के द्वारा 112 पर सूचना दी गई थी कि एक पंजाब नंबर का ट्रक खड़ा है और उसमें 2 व्यक्ति एक ट्रक के जस्ट बाहर और एक ट्रक के अंदर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि दोनों व्यक्तियों की जो मृत्यु है वो प्रथम दृष्टिया गोली लगने से प्रतीत हो रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें एक मृतक का नाम शोएब और एक का नाम दानिश है। एक जनपद हरिद्वार का रहने वाला है और एक गंगो कस्बे का रहने वाला है। ये दोनों ही ट्रक में कार्य करते हैं और ये रोपड़ पंजाब से रोड़ी लेकर रुड़की जा रहे थे और रास्ते में ये सूचना राहगीर के द्वारा दी गई है। मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और इन मृतकों के घर वालों से संपर्क किया जा रहा है और घटना के कारण और अन्य सभी चीज़ों का पता किया जा रहा है और तहरीर के आधार पर इसमें संगत कार्रवाई की जाएगी और जल्दी घटना का निवारण किया जाएगा। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीएम के बयान पर किया पलटवार। भाजपाइयों को देखकर भाग जाती है बहन बेटियां। सीएम ने गलती से भाजपा के जगह सपाई बोल दिया था। भाजपा के चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर इसके प्रमाण हैं। बीएचयू की घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। नवीन मंडी में धान खरीद की समीक्षा करने पहुंचे थे वीरेंद्र सिंह। खाद्य की उपलब्धता पर भी वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार को घेरा। जनपद में मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मामले की जांच कराने के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र। भ्रष्टाचार करने वाले दोषियों के खिलाफ होगी जांच। आए थे तो बात कराओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 20 तारीख से करीब नंबर सबके लग चुके हैं, करीब 2000 नंबर। कोई है यार वो आप ही दिल्ली है मैं आ रहे हैं, खबर हो गई एकदम, उनको खबर है वो आ गए। अधिकारी को क्या पता है कौन काम 80 किलो
80 क्या 56 कर दिया गया पहले था। अब उसके बाद मेट्रो गया था, अभी तो 80 कर दिया। कब 56 था, कब 80 हो गया? स्टार्टिंग में जो हो रहे थे जैसे वो 56 के हिसाब से हो रहे थे, जब मेट्रो गया तो फिर वो 80 के हिसाब से हो गया। हाँ सर हो गया, चेंज हो गया 80 ना। एक नंबर है और भेजिएगा ठीक है पूरे ये खाद की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए और हर साधन सरकारी से मिलती है, ये पहुंच जाए क्योंकि डीएपी की बड़ी किल्लत है। सर किसानों की तरफ से जितनी खाद चाहिए उतनी आती नहीं, ऐसी किल्लत रहती है ज्यादा। देखिए, किसानों की खरीद के लिए अखबारों में आ गया कि 1 तारीख से किसानों के धान की खरीद होगी। आज लगभग 10 दिन बीत गए। मैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आया कि कितनी किसानों की धान खरीद हुई, खरीद की तैयारी के संदर्भ में कौन कौन विभाग यहाँ पर लगाए गए हैं, कितने सेंटर खुले हैं खरीद के, खरीद पर किसी भी प्रकार के किसानों को दिक्कत न हो इसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ कर रहे हैं। ज्यादातर शिकायतें जो आती हैं कि यह पहली सरकार है, जब वो किसान उत्पादन बढ़ाता है और मानक तय करता है तो उसी उत्पादकता के आधार पर तय करता है। और पिछले साल जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का जब आंकड़न बनाया गया तो वो था 72 से 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की खरीद कम हो, किसानों की आमदनी उतनी न हो पाए, इसके लिए साजिश के तहत धान की खरीद का जो पैमाना प्रति हेक्टेयर रखा गया वो 56 क्विंटल घटा करके 56 क्विंटल कर दिया गया। एक तरीके से इस देश के किसानों के प्रति साजिश है। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो रजिस्ट्रेशन किसानों का हुआ है मानक के अनुसार, अगर उसकी उत्पादन अधिक है तो अपने धान की पैडी को वो मार्केट में भी नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसी के संदर्भ में यहाँ पे आरएमओ और जितने अधिकारी मंडी के हैं उनसे मैं इस बात की चेतावनी देने के लिए आया कि अपनी इस चीजों को सुधार लीजिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, उसे 80 क्विंटल होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो हमने कहा आप प्रकाशित कराइए इस बात को कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसमें मानक बढ़ा ले और 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मानक बढ़ा करके उसके उत्पादन को आप खरीदें और उनको परेशानी न हो। क्योंकि कभी कभी आर्द्रता के आधार पर परेशान होता है, कभी अभी आप हमारे एक साथी ने बताया कि केवल 300 क्विंटल प्रतिदिन खरीदने की जो है कि एक लिमिट बांध दी जाती है। तो हमने कहा नहीं, इसको बढ़ा करके 600 क्विंटल कम से कम कीजिए प्रतिदिन। बोरा के लिए उसको दिक्कत न हो, उसकी आर्द्रता के कारण, डस्ट के कारण उसको जो 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है यहाँ अपने धान को बेचने के लिए, वो व्यवस्था करिए कि हमारे चंदौली जनपद का किसान जो है परेशान न हो, उसकी तत्काल खरीद हो जाए। उनको एजुकेट कीजिए, अपना कर्मचारी भेजिए, वहीं से आर्द्रता की जांच कराइए। वहां पे जो उनके जो धान की फसल है उसमें जो डस्ट का प्रतिशत है वो निर्धारित देख लीजिए, वो कह दीजिए, वहां पर उनको समझा दीजिए कि डस्ट को हटा करके जो है कि अपने उत्पादन को ले आए ताकि तत्काल उनकी खरीद हो जाए। एक किसान, हमारे किसान नेता ने कहा कि जो खरीद करते हैं